ओके, वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आर के गुरु चैनल में। आज हम नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ हैज बीन। हैज बीन मतलब यानी कोई भी, कल तो हमने बात की थी हैज की, और हैज के साथ हम जोड़ रहे हैं आज बीन। मतलब ये जो बीन वर्ड है आपका आया कहाँ से? ये आपकी बी की फैमिली है। किसकी फैमिली है? बी की फैमिली है। बी की फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म है वोज एंड वर, और थर्ड फॉर्म है बीन। ठीक है, तो यहां पर अब हैज के साथ हम बीन जोड़ रहे हैं। वी आर एडिंग बीन विथ हैज। देन व्हाट सेंस विल कम? फिर इसका सेंस क्या आएगा? इफ वी टॉक अबाउट सेंस, मतलब लंबे समय से कोई भी काम हम कर रहे हैं, जैसे ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ा रहा है, उस सेंस के अंदर इसका यूज करेंगे। फिलहाल हम इसको 3 रूल के अंदर रख रहे हैं आपके सामने, आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए फॉर यू। तो हमने बात की, पहली बात, इफ वी आर लुकिंग एनी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आप क्या आते हैं? ही, शी, इट एंड नेम आल्सो। तो उस सेंस में हम क्या करते हैं? इफ वी आर लुकिंग एनी थर्ड पर्सन व्हाइल डूइंग वर्क, यदि हम किसी थर्ड पर्सन को कोई भी काम करते हुए देखते हैं, देन वी आस्क बाय दिस वे, उस तरीके से हम वहां पर क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मतलब आपने किसी को कोई भी कार्य करते हुए देखा, उस सेंस में आप इसको यूज करेंगे। जैसे आर यू टेकिंग डिसीजन, क्या तुम डिसीजन ले रहे हो? यस आई एम टेकिंग डिसीजन। फिर मैंने आपके सामने दूसरा रूल आपके सामने सिंपल तरीके से रखा। इस फर्स्ट रूल में जैसे इज ही, एक्ट, एक्ट लगाते हैं मतलब कोई भी काम आपके, जैसे आपके लगा दिया प्ले, और प्ले में आईएनजी जोड़ रहे हैं अपन, प्ले प्लस आईएनजी, मतलब इज ही प्लेइंग, कोई भी काम एक्ट यहां पर आप यूज कर सकते हैं। डांस प्लस आईएनजी डांसिंग, गो प्लस आईएनजी गोइंग, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग। आसानी से हम इसकी बात कर सकते हैं, जैसे यस ही इज एक्ट प्लस आईएनजी, नो ही इज नॉट एक्ट प्लस आईएनजी। यस और नो में जवाब हम इसलिए देते हैं सो दैट वी कैन डू द प्रैक्टिस, ताकि हम अभ्यास कर सकें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास इंसान को संपूर्ण बनाता है, हमने बात की है। और दूसरी बात हम इसमें करना चाहें तो हम इफ वी वांट टू गेट द टाइम पीरियड, यदि हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ऑन दैट कंडीशन वी ऑलवेज मेक द सेंटेंस इन सच ए मैनर। उस स्थिति में हम इस तरह वाक्य बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर अब टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। उस आपने कहा क्या वह खेल रहा है? हाँ वह खेल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन हम उसमें पूछना चाहते हैं, वह कब से खेल रहा है? तो वह कब से खेल रहा है। लॉन्ग टाइम निकालने के लिए अपने को हाउ लॉन्ग का प्रयोग करना होता है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। हाउ लॉन्ग का मतलब कब से खेल रहा है। तो हमने पूछा हाउ लॉन्ग हैज ही बीन, एक्ट प्लस आईएनजी, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन प्लेइंग। तो एक्ट प्लस आईएनजी में आप क्या जोड़ देंगे? प्लेइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? व्हाट वी कैन ऐड? प्लेइंग। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन प्लेइंग? ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा है। अब आपके सामने क्वेश्चन, देयर इज ए क्वेश्चन बिफोर यू। व्हाट क्वेश्चन इज देयर? क्वेश्चन इज दैट व्हेन वी विल यूज सिंस, व्हेन वी विल यूज फॉर। हम सिंस का प्रयोग कब करेंगे, हम फॉर का प्रयोग कब करेंगे, ये आपको थोड़ा सा लिस्ट में बना के आपको दे दिया जाएगा। आपको लिस्ट में दिया जाएगा सिंस, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जहां पर संख्या आती है, ज्यादातर नंबर्स आते हैं, तो वहां पर हम फॉर लगाते हैं। जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 2 महीने से, तो उस सेंस में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 hours, वहां पर। और सिंस में एक तरीके से हम फिक्स टाइम ऑफ पीरियड ले लेते हैं, मतलब निश्चित समय। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस
Monday, since March, since April, name of month, name of week, I mean to name of day, इसमें हम बात कर सकते हैं। उस सेंस में हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। फिलहाल आपको सिंस और फॉर की लिस्ट बता दी जाएगी, लिखाई जाएगी, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि लंबे समय से कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसको पूछने के लिए हाउ लॉन्ग हैज ही बीन प्लेइंग, फिर आपने जवाब दिया ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। आपने वहां पर टाइम पीरियड ऐड कर दिया। ही हैज बीन कब से नाच रहा है वो, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन डांसिंग, ही हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से नाच रहा है। उस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, आसानी से। तीसरा क्वेश्चन फिर हमने इसके साथ क्रिएट किया और हमने क्या कहा कि इफ यू वांट टू रिकन्फर्म मतलब पुनः पुष्टि, मतलब दोबारा आप पूछना चाहते हैं कि वास्तव में तुम ये काम कर रहे हो, दैट ही हैज बीन एक्टिंग, तो उस सेंस में आप इसको यूज करेंगे हैज ही बीन एक्टिंग, और आप इसमें टाइम पीरियड ऐड कर लेंगे सिंस एंड टाइम। सिंस 4 के बाद में आप इसमें टाइम ऐड कर लेंगे तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं। फिर आप इसमें सिंस 4 एंड टाइम ऐड कर लेंगे, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझदारी से हम ये कार्य करेंगे। हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खेल रहा है? यस, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हाँ वह सुबह से खेल रहा है। तो बहुत आसान है, तीनों क्वेश्चन की हमने बात की, एक एक एग्जाम्पल हम इसकी लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इट्स वेरी इजी, हमने बहुत आसानी से बात की और हम अपनी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं इस तरह। और ये क्वेश्चन हमारा पहला कुछ इस तरह हम रखते हैं, जैसे इज ही टीचिंग, क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है? हम यहां पर ऐड करते हैं क्वेश्चन इज ही, आई मीन टू इज ही, आप इज ही से बनाएंगे पहले और फिर एच को ले आएंगे। इज ही टीचिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है? यस, ही इज टीचिंग इंग्लिश, हाँ वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम इसमें पूछना चाहते हैं कि वह अंग्रेजी कब से पढ़ा रहा है, कितना समय हो गया उसको, तो वहां पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे आप। हैज ही, हाँ आप हाउ लॉन्ग लगाएंगे पहले इसमें। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय से कोई भी हम काम करते हैं तो हाउ लॉन्ग से पूछते हैं। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कब से पढ़ा रहा है? आप इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं, क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है? हाँ वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। वह कब से अंग्रेजी पढ़ा रहा है? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं he has been teaching English for 20 years, वह 20 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। For 20 years का मतलब होता है 20 सालों से वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। He has been teaching English for 20 years. So it's very easy, बहुत आसान है। अब आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years, क्या वह 20 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है? अब यहाँ पर पहला तो कोई काम किया जा रहा है, फिर उसके बाद में आप उसके अंदर बात करें कब से किया जा रहा है, फिर आप उसमें पूछ रहे हैं क्या ये तब से किया जा रहा है, मतलब आप वहां पर पुनः पुष्टि कर रहे हैं, दोबारा उसके अंदर पूछ रहे हैं, तो इसका हिंदी अर्थ होगा क्या वह 20 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है? क्या वह 20 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है?
तो आपने जवाब दिया यस ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years। वहां वह 20 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो हमने आसानी से इस रूल की बात की। इट्स वेरी इजी। ट्राई टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट, ट्राई टू बिकम ग्रेट इन योर लाइफ। अच्छे कार्य करें, अच्छे विचार अपने पास रखें, क्योंकि इट इज मैटर ऑफ आइडियाज। ये विचार का मामला है। जैसे विचार हम रखते हैं, जैसी संगत हम रखते हैं, उसी तरह हम बनते जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचार अपने अंदर रखें। इट इज मैटर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सकारात्मक दृष्टिकोण का मामला है। ट्राई टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये जीवन है, ये एक जीवन एक खेल की तरह है। इसे आप बेहतर तरीके से खेलिए। जीवन एक संगीत है, इसका आनंद लीजिए। और जीवन एक साहसिक कार्य है, इसको हिम्मत से जिए। मतलब इसके अंदर आप हिम्मत बनाए रखिए। ट्राई टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट। आवर मीटिंग इज अप। हमारी मुलाकात यहीं पर समाप्त होती है। वी विल मीट अगेन। हैव ए नाइस डे।